जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, I have made a couple of videos about this and I'm again going to explain it in detail। और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि फ़र्क जान के जिएँ और होटल रूम्स में और होटल अपार्टमेंट्स में क्या फ़र्क है। मैं इस डिस्कशन में नहीं जानना चाहूँगा कि कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है। मेरा बड़ा वेल डिफाइंड है इसके अंदर। माई स्टैंस इज़ कि सर्विस्ड होटल अपार्टमेंट आर द बेस्ट। नाउ देर आर टू थ्री जनरल हमारी मार्केट में यूज़ हो रही हैं चीज़ें, उनको मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दूं बिफोर आई मूव ऑन टू दीज थिंग्स। वो है लग्जरी अपार्टमेंट्स। लग्जरी अपार्टमेंट्स नॉर्मली जस्ट नॉर्मल अपार्टमेंट, नॉन फर्निश्ड होते हैं। इनके ऊपर एक तरह से कोई बहुत ज़्यादा रेंटल मैनेजमेंट नहीं हो रही होती है और ये नॉर्मली रेजिडेंशियल एरियाज़ में होते हैं। सर्विस अपार्टमेंट्स और होटल अपार्टमेंट्स ये दोनों एक ही चीज़ हैं। इसको यूके के अंदर अपार्ट होटल का भी कहते हैं, कुछ होटल अपार्ट कहते हैं, मतलब डिफरेंट उसकी लैंग्वेज भी होता है। दुबई में कोई सर्विस अपार्टमेंट कह देंगे या सर्विस होटल अपार्टमेंट आप कह देंगे। ये सारे एक ही टर्म के अंदर आते हैं। ये नॉर्मली कमर्शियल एरियाज़ के अंदर बनाए जाते हैं। इनका पर्पस डुअल होता है। दे कैन बी यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एज वेल एंड दे कैन बी रेंटेड आउट फॉर शॉर्ट टर्म टेनेंसी एज वेल। तीसरी चीज़ जो है वो है होटल रूम्स। होटल रूम्स अगेन जो है वो बनाए जाते हैं दुबई में स्पेशली, बहुत ज़्यादा मॉडल है और ये बेसिकली कमरे होते हैं। तो और ये कमर्शियल एरियाज़ के अंदर बनाए जाते हैं और ये भी शॉर्ट टर्म टेनेंसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो एक तो ये जनरली आपको मैंने तीन चीज़ों को कर दिया। प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट कर रही है कि होटल रूम्स शायद होटल अपार्टमेंट्स हैं और होटल अपार्टमेंट्स आर शायद होटल रूम्स और सर्विस अपार्टमेंट्स एक कोई चौथी कैटेगरी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि होटल रूम्स एक सेपरेट कैटेगरी है और होटल रूम्स बेसिकली एक कमरा होता है। या आपके सामने तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें सिर्फ एक बेड, स्वीट भी नहीं होता, एक बेड होता है। देयर इज़ अ कबर्ड, जिस तरह आप किसी पीसी के कमरे में जाते हैं, और एक बाथरूम होता है एंड दैट इज़ ऑल। नॉर्मली ये 250 स्क्वायर फुट से लेके 350 पौने 400 स्क्वायर फुट तक इनके साइजेस होते हैं और दे आर बेसिकली नॉट समथिंग विच यू ओन एज सच। आप बेसिकली एक होटल के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। वो होटल इसको ऑपरेट करता है, इसको चलाता है और फिर वो होटल जो है वो आपको इसके रेंट्स और चीज़ें जो है वो आपको देता है जब आपकी ये चीज़ जो है वो बन जाती है। इसके साथ आप इसको पर्सनली यू कैन नॉट यूज़ इट फॉर योर ओन सेल्फ, बिकॉज अगर आप इसमें रहना चाहते हैं तो आप रह नहीं सकते लॉन्ग टर्म, क्योंकि कमरा होता है, छोटा होता है और इसके अंदर जो है वो अमेनिटीज़ आपको होटल की यूज़ करनी पड़ती है। दे आर गोइंग टू कॉस्ट यू। आप अपना कुछ खाना नहीं बना सकते, आप अपनी चीज़ें वॉश नहीं कर सकते। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी डन बाय द होटल। तो शॉर्ट टर्म स्टेज के लिए इट्स वेरी गुड, 2-4 दिनों के लिए। बट अगर आपके लॉन्गर स्टेज हैं 15 दिनों के, 20 दिनों का, तो देन इट जो है ना इट मेक्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर मैं आपको बताऊं, जो मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम है, वो ये है ओनरशिप। सो फॉर एग्जांपल बेसिकली बिकॉज क्योंकि इसको आप पर्सनली खुद से रेंट आउट नहीं कर सकते। सो यू आर डिपेंडेंट अपॉन द डेवलपर इटसेल्फ और द होटल ऑपरेटर इटसेल्फ। वही इसको रेंट कर सकता है, वही इसको मैनेज कर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंटली यू कैन नॉट मैनेज इट। सो टेक्निकली while you do have the ownership, you can't do anything with that ownership because ना आप उसका जाके फिजिकल पोजेशन एक्वायर कर सकते हैं, ना आप उसके अंदर से जो है वो चीज़ें आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको या अपनी मर्ज़ी से किसी को दे सकते हैं। सो दैट इज़ अनदर बिग डिफरेंस। और जाहिर बात है चौथा जो डिफरेंस है वो टेक्निकली ये है कि जी कि इट्स अ स्मॉल रूम। इसमें आपके पास जो है साइजेस छोटे होते हैं। अच्छा, अब कंपेयर करें इसको सर्विस अपार्टमेंट के साथ। और सर्विस अपार्टमेंट में जब हम जाते हैं या होटल अपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, ये दोनों एक ही कॉमन चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। यू कैन कॉल इट अ सर्विस होटल अपार्टमेंट, यू कैन कॉल इट अ होटल अपार्टमेंट। और जो होटल अपार्टमेंट है उसके लिए ज़रूरी ये है कि उसमें जो है क्या क्या चीज़ें हो, उसमें बेडरूम हो, उसके अंदर जब आप दोबारा मार्केट में जाएं और आपको कोई होटल अपार्टमेंट कहता है तो प्लीज़ आप उसके साथ ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर से होटल अपार्टमेंट, आई नीड ऑल दीज फैसिलिटीज़ विद इट। आपके पास बेडरूम होना चाहिए, यू शुड हैव अ लाउंज, यू शुड हैव एन ऑपरेटिंग किचन, ठीक है जी।
बालकनी और टेरेस ऑब्वियसली रेलिवेंट है इस मामले में, लेकिन ये तीन चीज़ें आपके पास जो है, ऑब्वियसली बाथरूम सॉरी फॉर दैट, वो दोनों में होगा, लेकिन इसमें वो स्पेशल नहीं है, बट ऑब्वियसली एक चीज़ है। एंड ऑब्वियसली अगर टेरेस या चीज़ें हैं, दैट इज़ अनदर प्लस इफ़ यू हैव दैट। अब ये तो 5 तो उसके आप समझ लें कि फ़ीचर्स हैं होटल अपार्टमेंट के या सर्विस अपार्टमेंट के। उसके अलावा जो आपने चीज़ पूछनी है वो ये पूछनी है कि जी कि क्या मैं इंडिपेंडेंटली रेंट आउट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो सर्विस और होटल अपार्टमेंट की सूरत में यस, मैं इंडिपेंडेंटली लिव और लेट मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो वो ये लिव आप कर सकते हैं, तो देन दैट मीन्स के, और विदाउट यूजिंग द अमेनिटीज फ्रॉम द होटल और विदाउट यूजिंग दोज थिंग्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास होगी। अब इसको मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ से। तो लेट्स सपोज अगर हम इधर रखें होटल रूम और इधर हम लिखते हैं अपार्टमेंट, होटल अपार्टमेंट, तो बेडरूम दोनों में होगा। ठीक है जी। इसमें लाउंज नहीं होगा, इसमें लाउंज होगा। इसमें ऑपरेटिंग किचन होटल रूम में नहीं होगा, होटल अपार्टमेंट के अंदर होगा। बाथरूम यस दोनों में होगा। टेरेस पॉसिबिलिटी है, दोनों में हो सकता है। इंडिपेंडेंट रेंट फैसिलिटी होटल रूम में नहीं होगी, होटल अपार्टमेंट के अंदर होगी। अच्छा, लिव और लेट आप खुद से रहना चाहते हैं, आप नहीं रह सकते। अगर आप चाहें भी और अगर आपको ज़्यादा मिल भी जाए तो फिर भी लिवेबल स्पेस नहीं होती, नहीं आप कर सकते। और इसके अंदर जो है वो आप बिल्कुल खुद से रह सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी को रेंट दे और जब मर्ज़ी आपका दिल करे आप इसको बेच सकते हैं। तो दैट इज़ देयर। सो दिस इज़ द बेसिक। अगर मैं इसको करूँ तो ये आपके पास एक है। आई विल रिक्वेस्ट माई टीम कि इसका एक आप वो बना दें चार्ट भी, एक जो लोगों को दिखा दें कि जनाब होटल अपार्टमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और आपको होटल रूम में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। और प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, देयर आर सम पीपल हु आर स्टेटिंग होटल अपार्टमेंट्स जो होटल रूम्स हैं एक्चुअली, और उससे जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि होटल अपार्टमेंट शायद वही होटल रूम है। ऐसा नहीं है। अपार्टमेंट को अपार्टमेंट ही रहने दें, कमरे को अपार्टमेंट में कन्वर्ट ना करें। अ सर्विस होटल अपार्टमेंट इज़ वन एंड द सेम थिंग। अ सर्विस अपार्टमेंट कह लें, आप उसको होटल अपार्टमेंट कह दें, दे आर अ सिमिलर फैक्टर। ये बोथ आर कमर्शियली वायबल, बोथ आर ऑन द कमर्शियल प्लेसेस, बोथ हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप उसको शॉर्ट टर्म टेनेंसी के ऊपर दे सकें। जो लाहौर में बहुत अच्छी एग्जांपल एक तरह सर्विस अपार्टमेंट की कहते हैं, मैजनेट है। ठीक है जी। उसके अलावा अभी तक कोई अच्छी होटल अपार्टमेंट बिल्डिंग एक तरह से नहीं बनी। अब हम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, तो वो आपसे करेंगे। एक पहले हमने बनाई जिसके साथ हमारा था डाउनटाउन का, और अब 66 गुलबर्ग। ये सिर्फ लाहौर में 2-3 बिल्डिंग्स हैं जो प्रॉपर इस तरह सर्विस होटल अपार्टमेंट्स की सूरत में आ रही हैं। उसके अलावा अभी तक मेरी नज़र में कोई होटल अपार्टमेंट बिल्डिंग नहीं है। अगर आपको कुछ नज़र आती है, मे बी मुझे नज़र समझ ना आई हो, अगर हो तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में भी एडवाइस दूँगा। बाकी प्रेफरेंस क्या है आपकी, मैं इसमें वो डिस्कशन में नहीं जाऊँगा, वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन अ होटल रूम। इसके अपने प्लसेस हैं, होटल अपार्टमेंट्स के अपने प्लसेस हैं, और ये साइजेज छोटे होते हैं, इन्वेस्टमेंट छोटी होती है। इफ़ यू फील दैट यू कंफर्टेबल विद दैट, फाइन, गो विद इट। यू नो, और होटल अपार्टमेंट्स थोड़े से साइजेस बड़े होंगे, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी सी बड़ी होगी। तो यू नो दैट इवेंचुअली मेरा ख्याल है कि जी कि दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जिसमें आपको डिफाइन कर सकता है। लेकिन अगर आप जनरली पूछें, अगर इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट एन इशू, आई थिंक आई विल नेवर गो विद द होटल रूम, आई विल गो विद द होटल अपार्टमेंट। सो गाइस दैट्स ऑल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू गाइस, और सो दैट यू नो वंस यू आर मेकिंग योर नेक्स्ट बिग मूव कि विच इन्वेस्टमेंट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड वे यू शुड इन्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।